मेरी शादी का सबसे महंगा केक, उसी के नीचे मेरी अपनी बहन गिरी थी। लाल मखमली केक का ढेर, सफ़ेद क्रीम की मोटी परत, और उसके बीच में पड़ी वो, जैसे किसी ने स्टेज पर सच को ज़बरदस्ती गिरा दिया हो। उस पल होटल के झूमर भी चमक रहे थे, कैमरे भी चल रहे थे, और 300 मेहमान सांस रोके देख रहे थे। लेकिन मेरा दिल बिल्कुल शांत था, क्योंकि मैं जानती थी ये हादसा नहीं था, ये प्लान था। और अगर मैं उस रात 1 सेकंड भी चूक जाती तो गिरने वाली मैं होती, और मेरी इज्जत, मेरी शादी, मेरा नाम, सब कुछ। पर यह समझने के लिए कि मेरी अपनी बहन मेरी शादी को क्यों जलाना चाहती थी, मुझे आपको 3 महीने पीछे ले जाना होगा। मेरा नाम पायल था, उम्र 29, नोएडा में एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग डायरेक्टर। मेरी पूरी जिंदगी ठीक रहने में निकली थी। ठीक नंबर, ठीक नौकरी, ठीक कपड़े, ठीक बोलचाल। मैं वो लड़की थी जिसे घर वाले दूसरों के सामने दिखाकर कहते, देखो, इससे सीखो। और उसी घर में मेरी छोटी बहन थी, सिया, उम्र 27, खुद को इन्फ्लुएंसर कहती थी, यानी कैमरे के सामने मुस्कुराहट और असल जिंदगी में कर्ज। उसके इंस्टाग्राम पर 12,000 फॉलोअर्स थे, पर जो चीज़ वो कभी नहीं पोस्ट करती थी वो था उसका क्रेडिट कार्ड का बिल, एक एक करके बढ़ता हुआ, छुपाया हुआ, और इतना बड़ा कि मेरे पापा मम्मी को पता चल जाता तो घर में तूफान आ जाता। लेकिन ये राजघर में सिर्फ मुझे पता था, क्योंकि जब भी उसका पैसा खत्म होता वो मेरे पास आती थी, मुस्कुराकर मीठी आवाज़ में, दीदी बस इस बार प्लीज़। और फिर मेरे माँ बाप हमेशा की तरह उसकी तरफ हो जाते थे। मेरे पापा शेखर, सख्त आवाज़, सख्त चेहरा, और मम्मी रश्मि, आंसू हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाली औरत। बचपन से मैंने एक ही नियम सीखा था, घर में शांति चाहिए तो पायल झुकेगी, पायल समझेगी, पायल छोड़ देगी। फिर मेरी जिंदगी में एक आदमी आया, समर। समर दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सर्जरी रेजिडेंट था। तेज दिमाग, शांत स्वभाव, और वो हाथ जो टूटी हड्डी जोड़ सकते थे, और मेरी घबराहट भी। लेकिन सिया को समर के डॉक्टर होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसे फर्क पड़ा उसके सरनेम से। समर का परिवार पैसा नहीं, हैसियत था। वो हैसियत जो बिल्डिंग के नाम पर लिखी जाती है, वो हैसियत जो ट्रस्ट और फाउंडेशन चलाती है, वो हैसियत जिसके साथ लोग बात करते वक्त आवाज़ धीमी कर लेते हैं। और सिया को बस यही चाहिए था। मेरी शादी का वेन्यू तय हुआ, एक 5 सितारा हेरिटेज होटल। बड़ी बुकिंग, बड़ा स्टेज, बड़ी एंट्री, बड़ा वीडियो कवरेज। मेरे लिए ये एक दिन था, मेरे लिए ये नई शुरुआत थी। लेकिन सिया के लिए ये कंटेंट था, ये ब्रांड था, ये सीढ़ी थी जिस पर चढ़कर वो समर की फैमिली तक पहुंचना चाहती थी। पहली बार उसने अपना असली चेहरा तब दिखाया जब वो मेरे फ्लैट पर बिना बताए आ गई। मैं लैपटॉप पर वेंडर कॉन्ट्रैक्ट देख रही थी, एक एक लाइन पढ़ रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और वो अंदर घुस आई। महंगी योगा पैंट, चमचमाता बैग, और चेहरे पर वो मुस्कान जैसे कैमरा ऑन हो। मैंने सोच लिया है, उसने बिना हेलो बोले कहा, मैं तेरी मेड ऑफ ऑनर बनूंगी। मैंने सिर उठाया। सिया, मैंने पहले ही अदिति को पूछा है। अदिति मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करती थी, मुझे बिना जज किए सच बोलने वाली। मैं उसे अपने साथ इसलिए चाहती थी क्योंकि वो मुझे जानती थी, समझती थी। सिया ने नाक सिकोड़ ली, जैसे मैंने कोई गंदी बात कह दी हो। पायल, ये शादी है, समर की फैमिली एलिट है। तू सच में चाहती है कोई पैंट सूट वाली लड़की तेरे पास खड़ी हो फोटो में? सोच, वीडियो वायरल्स होगा। अदिति मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और मैं तेरी बहन हूं। सिया की आवाज में वही पुराना रोना घुल गया। तेरी इकलौती बहन। लोग क्या कहेंगे अगर तेरी बहन ही तेरी मेड ऑफ ऑनर नहीं बनी? लगेगा हम अलग हैं। तेरी इज्जत भी जाएगी, मेरी भी। मैंने सांस अंदर खींची। मैं जानती थी आगे क्या होगा। ये उसकी फेवरेट चाल थी, मम्मी को कॉल। और वही हुआ। 2 घंटे में मम्मी पापा मेरे दरवाजे पर थे। मम्मी आंखों के कोने पोंछ रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें बहुत बड़ा दुख दे दिया हो। पापा के चेहरे पर वही नाराजगी, जैसे मेरी खुशी कोई गलती हो। पायल बेटा, मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, सिया टूट गई है, उसे लगता है तू उससे प्यार नहीं करती। मैंने ऐसा नहीं कहा, उसकी हालत ठीक नहीं चल रही। पापा ने काट दिया, कम से कम शादी में तो उसे इज्जत दे दे। एक दिन है,
इतना भी नहीं कर सकती? मम्मी ने मेरी उंगलियां दबाईं। बस एक दिन उसे खुश कर दे। बहन है तेरी। बहन, ये शब्द मेरे लिए हमेशा बोझ रहा था। मैंने अदिति को कॉल किया। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उस शांति के नीचे चेतावनी। तू पक्का है? उसने पूछा। मैंने सच बोला। नहीं, लेकिन लड़ाई से आसान है। आसान हमेशा सही नहीं होता पायल। उसने जो कहा वो सच था, पर उस वक्त मैं थकी हुई थी। मैंने हाँ कर दी, और उसी हाँ के साथ मैंने अपनी शादी में सिया को वो जगह दे दी जहाँ से वो मेरे खिलाफ सबसे बड़ा वार कर सकती थी। उसके बाद उसके डिमांड्स रुकने के बजाय बढ़ते गए। पहले उसने कहा, मेड ऑफ ऑनर ड्रेस मैं चुनूंगी। फिर उसने एक बुटीक का लिंक भेजा, ऐसा बुटीक जहाँ फिटिंग के दौरान शैंपेन सर्व होती है और बिल देखकर दिल धड़कता है। ड्रेस की कीमत थी 1,50,000 के आसपास। मैंने कहा, इतना महंगा क्यों? वो हंस पड़ी। तू समर की फैमिली में जा रही है पायल, हम सस्ते नहीं लग सकते। फोटो में सब दिखता है। फिर उसने कहा, मेरी मेकअप आर्टिस्ट अलग होगी, फिर मेरी एंट्री स्पेशल होगी, फिर मुझे स्टेज पर स्पीच का टाइम चाहिए और वो केक के पास होगा ताकि रील में बैकग्राउंड शानदार दिखे। हर बार मैं मना करती और हर बार मम्मी पापा का कॉल आता। उसका दिल मत दुखा, तेरी शादी है, ड्रामा मत कर। समर की फैमिली के सामने घर की इमेज खराब मत कर। और मैं हर बार झुक जाती। लेकिन सच ये था, सिया सिर्फ शामिल नहीं होना चाहती थी। सिया मेरा दिन अपना बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मेरी शादी में जो भी चमक हो वो उसके चेहरे पर पड़े, और अगर चमक सिर्फ मेरे हिस्से आती तो वो उसे बुझाने को तैयार थी। शादी के दिन होटल का बॉलरूम किसी फिल्म जैसा लग रहा था। सुनहरी रोशनी, क्रिस्टल झूमर, सफ़ेद गुलाबों की खुशबू, मेहमानों का शोर, कैमरे की लाइट, और स्टेज के साइड में वो केक, 6 लेयर का रेड वेलवेट केक, सफ़ेद फोंडेंट, गोल्ड डस्ट, शुगर फ्लावर्स। इतना सुंदर कि देख कर डर लगे हाथ लगाकर ख़राब ना हो जाए। उसके सामने मैं बैठी थी, हेड टेबल पर। बाईं तरफ समर, दाईं तरफ सिया। सामने हर किसी के लिए एक जैसी शैंपेन फ्लूट, एक जैसी चमकती हुई, बिल्कुल पहचान में ना आने वाली। डिनर खत्म हुआ। लोग हंस रहे थे। समर ने मेरा हाथ दबाया। तू ठीक है? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। बस, सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। और मैंने खुद को आईने की तरह स्मूथ रखा। तभी मैंने परिधि में देखा सिया का हाथ। वो बड़ी सफाई से आगे बढ़ा, जैसे वो मेरा प्लेस कार्ड सीधा करने जा रही हो। बिल्कुल मासूम हरकत। लेकिन उसके दूसरे हाथ की हथेली में एक छोटा सा शीशी जैसा कुछ चमका, और अगले ही पल उस शीशी की रंगहीन बूंदें मेरे गिलास में गिर गईं। बुलबुले उठे और सब कुछ फिर से नॉर्मल दिखने लगा। लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरे फ़ोन की स्क्रीन हल्की सी चमकी। एक मैसेज आया, अदिति का। सिर्फ 2 शब्द, पर मेरी रूह हिल गई। ग्लास बदल। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में पकड़ लिया हो। मैं ऊपर देखी। अदिति सामने वीआईपी टेबल पर बैठी थी, आंखें सीधी मेरी तरफ। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी नज़र कह रही थी, मैंने सब देखा है। मैंने गिलास की तरफ देखा। वही सुनहरी चमक, वही बुलबुले, वही मासूमियत। और मेरे बगल में बैठी सिया ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसने जीत का बटन दबा दिया हो। मैं समझ गई, ये सिर्फ ईर्ष्या नहीं थी, ये सिर्फ ड्रामा नहीं था, ये मेरी इज्जत को तोड़ने का प्लान था। समर की फैमिली के सामने मुझे नशे में धुत साबित करने का प्लान, ताकि कल से वही लोग मेरे बारे में फुसफुसाएं, नई बहू कंट्रोल नहीं कर पाती। मैंने सांस अंदर खींची, चेहरे पर मुस्कान रखी, और अंदर ही अंदर फैसला कर लिया, आज पायल झुकेगी नहीं। लेकिन समस्या ये थी, सिया की नज़र गिलासों पर थी, जैसे बाज शिकार पर होता है। मैं अचानक हाथ बढ़ाती तो वो समझ जाती, मैं उठती तो कैमरा कैच कर लेता। मुझे 1 सेकंड चाहिए था, एक डिस्ट्रैक्शन, और तभी पीछे से किसी के हील्स की आवाज़ आई। टिक टिक टिक। समर की माँ माया जी वीआईपी रूम से बाहर निकलीं। गहरी नीली साड़ी, हीरे के झुमके, और वो चाल जैसे पूरी दुनिया उनके रास्ते में हटती हो। सिया की आंखें चमक उठीं। वो कुर्सी से लगभग उछल कर खड़ी हो गई। माया जी, सिया ने आवाज़ मीठी करके कहा, आप कितनी ग्रेसफुल लग रही हैं। सच में आप तो रॉयल लगती हैं।
वो पूरी तरह पीठ करके माया जी के सामने खड़ी हो गई और उसी एक पल में मेरे सामने टेबल पर 2 गिलास बिल्कुल एक जैसे पड़े थे। मेरे हाथ धीरे धीरे आगे बढ़े और मेरी उंगलियां दोनों गिलासों के बेस को छूने ही वाली थीं, जब सिया का सिर अचानक हल्का सा घूम गया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, और उसकी आंखें वापस टेबल की तरफ आने लगीं। मेरे हाथ वहीं जम गए, क्योंकि अगर उसने इसी सेकंड देख लिया तो आज गिरने वाला केक नहीं, आज गिरने वाली मैं होती और मेरी शादी सबके सामने खत्म हो जाती। मेरी उंगलियां गिलास के किनारे पर कांपीं और सिया की नज़र सीधी टेबल पर लौट रही थी। सिया की नज़र टेबल की तरफ लौट रही थी और मेरी उंगलियां गिलास के बेस पर जमी हुई थीं। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। अगर उसने देख लिया तो आज रात मेरी इज्जत का पोस्टमार्टम होता। मैंने पल भर में फैसला बदला नहीं, तरीका बदला। मैंने गिलास उठाया नहीं, उठाती तो चमकती क्रिस्टल सबकी आंख पकड़ लेती। मैंने बस अपनी हथेली टेबल क्लॉथ पर ऐसे रखी जैसे नैपकिन सीधा कर रही हूं, और उसी बहाने दोनों गिलासों के नीचे की तरफ उंगलियों का हल्का दबाव बना दिया। सिया अभी भी माया जी के सामने मीठी मीठी बातें उगल रही थीं। आपकी साड़ी, आपका स्टाइल, सच में क्लास। और मैं सांस रोककर मिलीमीटर मिलीमीटर काम कर रही थी। पहला धक्का, मेरा गिलास धीरे से दाईं तरफ खिसका। दूसरा, उसका गिलास बाईं तरफ, बिल्कुल ऐसे जैसे दोनों वहीं के वहीं हों, बस उनकी जगह अदला बदली हो गई हो। टेबल क्लॉथ नरम था, रेशमी। ग्लास बिना आवाज के सरक गया। मैंने एक और चाल चली, गिलास को हल्का सा घुमाकर रिम का वो छोटा सा निशान अंदर की तरफ कर दिया, ताकि अगर सिया की नज़र पड़ी भी उसे कुछ अलग न लगे। बस 5 सेकंड, और फिर मैंने अपने हाथ वापस खींच लिए, जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। उसी पल सिया ने मुड़कर टेबल की तरफ देखा। उसकी आंखें गिलास पर गईं और आगे निकल गईं, जैसे उसे यकीन था कि दुनिया उसके कंट्रोल में है। मेरे अंदर जैसे किसी ने धड़कन वापस ऑन कर दी। मैंने सामने देखा, अदिति। वो अपना पानी का गिलास पकड़कर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। उसने बहुत हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, अब खेल शुरू। माया जी ने सिया की चिकनाई से खुद को छुड़ाया। वो एक ऐसी मुस्कान देकर आगे बढ़ीं जो सिर्फ बड़े घर की औरतें दे सकती हैं। न शत्रुता, न अपनापन, बस सीमा। सिया वापस अपनी कुर्सी पर बैठी, चेहरे पर जीत की चमक। उसे लगा उसने माया जी पर भी इम्प्रेशन मार लिया और अब अगला शिकार मैं हूं। उसने अपने सामने रखा गिलास उठाया, वही गिलास जो अब उसका नहीं था। उसने झूठी मिठास से कहा, चलो दीदी, टोस्ट करते हैं आपकी परफेक्ट लाइफ के लिए। मैंने भी गिलास उठाया। मेरा चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर मैं पत्थर थी। हाँ, मैंने बहुत धीमे कहा, आज की रात यादगार होगी। क्रिस्टल की टकराहट की आवाज़ आई, क्लिंक, और वो आवाज़ मेरे लिए किसी घड़ी की टिक टिक बन गई। सिया ने एक लंबा घूंट लिया, जैसे जहर पीकर खुद को हीरो समझ रही हो। मैंने बस होंठ गीले किए और गिलास वापस रख दिया। अब मुझे सिर्फ इंतज़ार करना था, और मुझे ये भी करना था कि सिया को लगे मैं धीरे धीरे असर में आ रही हूँ। इसलिए मैंने एक परफॉर्मेंस शुरू की। मैं थोड़ा शांत हो गई, बातचीत में कम बोली। समर ने कुछ पूछा तो मैंने आधे मन से जवाब दिया, हंसी आई तो भी हल्की। सिया की आंखें बार बार मेरी तरफ आतीं, जैसे वो चेक कर रही हो, क्या पायल टूट रही है, क्या पायल लड़खड़ा रही है। हर बार जब मैं जानबूझकर पल भर को खाली नज़र करती, उसकी मुस्कान चौड़ी हो जाती। उसे लगा उसका प्लान सही चल रहा है, लेकिन जो बात उसे नहीं दिखी वो ये थी कि उसका अपना शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ रहा था। पहले उसने अपनी कनपटी पर उंगलियां रखीं, फिर गर्दन हल्की सी घुमाई, फिर पलकें 2 बार ज्यादा देर तक झपकीं। वो इसे शैंपेन समझ रही थी या स्टेज पर बोलने की घबराहट, लेकिन मैं जानती थी अब समय मेरे पक्ष में है। तभी एमसी की आवाज़ स्पीकर्स में गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम सुनेंगे बेस्ट मैन की तरफ से कुछ शब्द। सबका ध्यान स्टेज पर चला गया। समर का दोस्त देव माइक पर गया और हॉल में हंसी की लहर दौड़ गई। उसने समर के कॉलेज के किस्से सुनाए, उसकी बिखरी हुई फाइलें, रात भर की ड्यूटी, और वो पल जब समर ने पहली बार मेरा नाम लिया था। सब हंस रहे थे।
कैमरे उसी तरफ थे। यही वो विंडो थी जिसमें बदलाव सबसे साफ दिखता है, जब दुनिया दूसरी तरफ देख रही होती है। मैं अपने दाएं तरफ सिया को देख रही थी। उसके कंधे थोड़े ढीले थे, उसकी पीठ पहले जैसी सीधी नहीं थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान अब कंट्रोल वाली नहीं थी। वो थकी हुई लग रही थी। स्पीच खत्म हुई, तालियां बजीं। एमसी बोला, और अब मेड ऑफ ऑनर। सिया जैसे चौंक कर उठी। उसने कुर्सी के हैंडल को हल्का सा पकड़ा, बस 1 सेकंड, जैसे जमीन स्थिर करनी हो। फिर उसने अपनी मुस्कान दोबारा चिपकाई, बाल ठीक किए और चल पड़ी। उसका दिमाग अभी भी यही कह रहा था, स्टेज मेरा है, कैमरा मेरा है, वायरल मैं होंगी। और वो ठीक वहीं गई जहां वो चाहती थी, केक के पास। लाल वेलवेट का 6 लेयर वाला केक, सफ़ेद गोल्ड की सजावट, स्टेज के किनारे एकदम परफेक्ट फ्रेम में। उसने माइक लिया, अपने गिलास को हाथ में उठाया और भीड़ को ऐसे देखा जैसे वो सब उसके फॉलोअर्स हों। गुड इवनिंग एवरीवन, उसकी आवाज़ स्पीकर में साफ आई। मैं सिया, पायल की बहन और मेड ऑन ऑफ ऑनर। लोग मुस्कुराए, कुछ ने मोबाइल उठाए। वो बोलती गई, मीठा, चमकीला, नकली। पायल हमेशा से जिम्मेदार रही है। परफेक्ट प्लान, परफेक्ट करियर। वो शब्द परफेक्ट पर थोड़ा जोर देकर बोली, जैसे चुभाने के लिए। और फिर वो समर की तरफ देखती, और अब उसे मिला है परफेक्ट परिवार। मेरे भीतर एक ठंडी लहर चली, लेकिन मैंने चेहरा शांत रखा। समर ने मेरा हाथ दबाया। उसे लगा ये भावुक पल है। उसे क्या पता, ये मेरे लिए अदालत की सुनवाई थी। सिया ने गिलास ऊंचा किया। तो आइए, पायल और समर के नाम कि इनकी शादी। उसने सांस ली, और वहीं पहली बार उसका गला हल्का सा अटक गया। उसने पलकें झपकाईं और उसकी आंखें जैसे भारी हो गईं। कि इनकी शादी। उसने शब्द दोहराने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ के किनारे थोड़े खुरदरे हो गए। उसने हंसकर कवर करना चाहा, हाँ हाँ, नर्वस हूं मैं। लोग भी हल्का हंसे, लेकिन फिर उसका पैर थोड़ा सा आगे खिसका और उसका संतुलन एक पल के लिए डगमगाया। उसने जल्दी से केक टेबल के किनारे को पकड़ने की कोशिश की। उंगलियां क्रीम के पास फिसलीं, और उसी पल उसके चेहरे पर पहली बार डर आया, असली डर। माइक उसके मुंह के बहुत पास था। उसकी हर सांस स्पीकर में कैद हो रही थी। उसने बुदबुदाया, क्या हो रहा है? आवाज़ हॉल में फैल गई। कुछ मेहमानों ने हंसी रोक दी। कैमरा थोड़ा झूम हुआ। सिया ने अपना गिलास नीचे रखा, दोनों हाथों से माइक संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो एक कदम पीछे हटना चाहती थी, मगर उसका पैर जैसे उसका नहीं रहा। और फिर बस 1 सेकंड में वो आगे झुकी, जैसे कोई पतला धागा कट गया हो। उसका शरीर सीधे केक की तरफ गिरा, पहले कंधा, फिर चेहरा, फिर पूरा वजन, और 6 लेयर का लाल वेलवेट केक धमाके से फट गया। लाल केक के टुकड़े, सफ़ेद क्रीम, गोल्ड डस्ट, सब हवा में उछला। हॉल में एक साथ चीखें उठीं। कुछ लोगों ने मुंह पर हाथ रख लिया। किसी ने अरे बाप रे कहा। वो दृश्य ऐसा था जैसे स्टेज पर किसी ने खून बिखेर दिया हो। सिया के बाल क्रीम में चिपक गए थे। उसकी ड्रेस लाल सफ़ेद में रंग गई थी, और वो हिल भी नहीं रही थी। मम्मी की चीख ने हॉल चीर दिया। सिया! पापा आगे बढ़े। धक्का मुक्की हुई। तभी समर, डॉक्टर वाला समर बन गया। वो एक पल भी नहीं रुका। वो स्टेज पर चढ़ा, घुटनों के बल बैठा और बहुत प्रोफेशनल तरीके से सिया को साइड में करवाने लगा, ताकि उसकी सांस रुक न जाए। उसने क्रीम हटाई, गर्दन पर पल्स चेक किया, आंखों की पुतलियां देखीं। उसकी आंखों में जो चिंता थी, वो धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी, क्योंकि वो समझ चुका था ये साधारण बेहोशी नहीं है। और उसी घबराहट में सिया की आंखें आधी खुलीं। उसका हाथ अभी भी माइक पर था। माइक उसकी ठुड्डी के पास घिसट गया, और उसके मुंह से एक टूटा हुआ वाक्य निकला, बहुत धीमा, लेकिन स्पीकर्स ने उसे बहुत बड़ा बना दिया। गलत, सिया ने हाँफते हुए कहा। गलत ग्लास। पूरा हॉल सन्न रह गया। समर के हाथ एकदम रुक गए। अदिति मेरी तरफ झुक गई। उसकी सांस तेज थी। तूने सुना? मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी आंखें सिर्फ समर के चेहरे पर थीं। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, और पहली बार उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, जैसे उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा हो,
गलत ग्लास का मतलब क्या है और सही ग्लास किसके लिए था? समर की आंखों में वो सवाल था और उस सवाल में एक ठंडक, जैसे किसी ऑपरेशन थिएटर में अचानक लाइटें बुझ जाएं और डॉक्टर को समझ आ जाए कि गलती मशीन की नहीं, इंसान की थी। हॉल में कोई हंस नहीं रहा था, अब कोई बात नहीं कर रहा था। हर चेहरा एक ही तरफ था, स्टेज की तरफ। केक के टूटे टुकड़े, क्रीम में लथपथ सिया और समर का सख्त होता हुआ चेहरा। मम्मी रोते हुए स्टेज की तरफ बढ़ी। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। पापा भीड़ को हटाते हुए आगे आए। गुस्से और डर का अजीब मिश्रण उनके चेहरे पर था। वो वही आदमी था जो हर बार मुझे दबा देता था, लेकिन आज उसकी आवाज भी कांप रही थी। समर ने बहुत शांत, बहुत आदेशात्मक आवाज में कहा, म्यूजिक बंद, लाइट्स स्टेडी, कोई यहां पैनिक नहीं करेगा। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि पूरा हॉल अपने आप चुप हो गया। उसने होटल स्टाफ की तरफ देखा। एम्बुलेंस कॉल कीजिए, अभी। फिर उसने अपना फोन निकाला और खुद कॉल लगाया। वो बहुत छोटे छोटे वाक्यों में बोल रहा था, जैसे हर सेकंड की कीमत हो। यंग फीमेल, अल्टर्ड, कॉन्शियसनेस, अल्कोहल इंटेक, सस्पेक्टेड सेडेटिव, लोकेशन यही। उसके बाद उसने सिया की तरफ देखा, फिर मम्मी पापा की तरफ। मम्मी ने जल्दी से कहा, ये बस थकान होगी और शैम्पेन। समर का चेहरा एकदम पत्थर हो गया। ये थकान नहीं है। उसने शब्द चुने, लेकिन उनमें तल्खी थी। ये किसी के जानबूझकर कुछ मिलाने जैसे लक्षण हैं। मेरे पेट के अंदर एक ठंडी गांठ बन गई, क्योंकि वो पहली बार था जब किसी ने मेरे माँ बाप के सामने वो बात बोली जो मैं सालों से अंदर दबाए बैठी थी, कि हमारे घर में सब कुछ गलती नहीं होता, बहुत कुछ इरादा होता है। मम्मी की आंखें फैल गईं। तुम क्या कह रहे हो? समर ने स्टेज से नीचे उतरते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर रुकी और जैसे उसने मेरे चेहरे में जवाब ढूंढ लिया, वो धीरे से बोला, पायल। मैंने उसकी आंखों में देखा। पहली बार मैंने खुद को कमज़ोर नहीं बनने दिया। मैंने बस इतना कहा, अदिति ने देखा था, और मेरी आवाज़ बहुत स्थिर थी। तभी अदिति आगे आई। उसके हाथ में फ़ोन था और उसकी आंखें बिल्कुल तेज़। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उसने बिल्कुल साफ कहा। फॉल भी, और माइक पर जो उसने बोला वो भी। पास खड़े कुछ मेहमानों ने ये सुन लिया। फुसफुसाहट फैलने लगी, लेकिन इस बार वो मेरे खिलाफ नहीं थी। इस बार वो उनके खिलाफ थी जो सच छुपा रहे थे। सिया को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। पैरामेडिक्स आए। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। मम्मी रोती हुई एम्बुलेंस की तरफ भागी। मैं साथ जाऊंगी। पापा एक पल रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उस नज़र में बहुत कुछ था, गुस्सा, शर्म, डर और एक बहुत छोटा सा पछतावा, जिसे वो कभी शब्दों में नहीं कहते। मैंने नज़र नहीं हटाई। मैंने पहली बार उन्हें वो आराम नहीं दिया जो मैं हमेशा देती थी। सब ठीक है पापा। आज कुछ भी ठीक नहीं था, और यही ज़रूरी था। एम्बुलेंस चली गई। होटल का बॉलरूम जैसे दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, जो सिर्फ दिखावे के लिए आए थे, जो अब ड्रामा से दूरी रखना चाहते थे। लेकिन जो लोग रुके वो हमारे लोग थे। समर के दोस्त, मेरे ऑफिस के दोस्त, माया जी, और वो रिश्तेदार जो सच में हमें शुभकामनाएं देने आए थे। माया जी हमारे पास आईं। उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन शब्द भारी। पायल, तुम ठीक हो? मैंने एक सेकंड के लिए सोचा, क्या मैं ठीक हूं? मेरी शादी की रात, मेरी बहन एम्बुलेंस में, मेरा केक बर्बाद, मेरे माँ बाप का सच हॉल में खुल चुका। फिर भी मेरे अंदर एक अजीब सी हल्की सांस थी। मैंने कहा, मैं पहली बार हल्का महसूस कर रही हूं। माया जी ने मुझे ऐसे देखा जैसे वो बहुत पहले ही समझ गई थीं कि ये परिवार की समस्या है। होटल मैनेजर से कहो, जो भी बचा है उसे ठीक करे। तुम अपनी शादी खत्म नहीं करोगी। होटल मैनेजर बार बार माफ़ी मांग रहा था। मैडम, हम दूसरा केक। मैंने सिर हिला दिया। केक नहीं चाहिए। मैंने बहुत साफ कहा, बस जो डेजर्ट है वो सर्व कर दो और म्यूज़िक चालू करो। कुछ लोग हैरान थे, लेकिन समर ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा, जैसे उसने समझ लिया हो कि ये जिद नहीं है, ये मेरी आज़ादी की पहली सांस है। जैज़ म्यूज़िक वापस शुरू हुआ। डेजर्ट ट्रे निकली और हॉल्स
मैं धीरे धीरे वो नकली शोर खत्म हुआ जो मेरे माँ बाप की मौजूदगी से बना रहता था। अब जो भी था सच था। मैंने समर के साथ डांस किया। झूमर की रोशनी में उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आग थी। उसने मेरे कान के पास धीमे से कहा, जो भी हुआ अब मैं सब जानना चाहता हूं, पूरा सच। मैंने सिर हिलाया। रात खत्म होने दो, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगी। और पहली बार मैं डर नहीं रही थी कि अगर मैंने सच बोला तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आज लोग खुद देख चुके थे। रात के अंत में जब हमारे कमरे में शांति थी, मैंने समर को सब बताया। सिया का कर्ज, उसका झूठ, उसके डिमांड्स, माँ बाप का दबाव और आज का वो पल जब अदिति का मैसेज आया था। मैंने ये भी कहा, मैंने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया, मैं बस खुद को टूटने से बचा रही थी। समर ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने खुद को बचाया। और ये वाक्य मेरे लिए किसी दवा जैसा था। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मेरा फ़ोन बजा। मम्मी का मैसेज, तुमने ये होने कैसे दिया? सिया बस घबराई हुई थी, तुम उसे माफ़ कर दो, परिवार परिवार होता है। मैंने वो मैसेज 2 बार पढ़ा। वही पुरानी लाइन, वही पुरानी चाल। आज भी उनकी नज़र में सिया की गलती मेरी जिम्मेदारी थी। मेरी उंगलियां उस स्क्रीन पर गईं। मैंने जवाब नहीं लिखा। मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर पापा का नंबर ब्लॉक, फिर सिया का ब्लॉक। एक एक करके जैसे मैं सालों पुराने जाल के धागे काट रही थी। अदिति ने मुझे देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं, अगर वो ज्यादा बढ़े तो हम लीगल वे में चलेंगे। मैंने पहली बार बिना डर के कहा, हाँ। कुछ हफ्तों बाद खबर आई कि सिया ठीक है, लेकिन ठीक होने के साथ साथ एक नया डर उसके अंदर बैठ गया था कि उस रात का वीडियो मौजूद है। उसके ब्रांड का सबसे बड़ा खतरा वही वीडियो था, और मेरे लिए वही वीडियो मेरा सबसे बड़ा बचाव था। मम्मी पापा ने कोशिश की, रिश्तेदारों से कहलवाया, बेटी है माफ कर दे, इज्जत का सवाल है, लोग बातें करेंगे। इस बार मैंने एक ही लाइन कही, बहुत शांत, बहुत साफ, लोग बातें तब करते हैं जब सच छुपाया जाए, मैं सच नहीं छुपाऊंगी। समर ने भी अपनी सीमा साफ कर दी, जब तक आपकी तरफ से जिम्मेदारी और सुधार नहीं होगा तब तक हमारे घर की तरफ कोई कदम नहीं। उसका स्वर कठोर नहीं था, बस न्याय वाला था। और धीरे धीरे वो लोग पीछे हटने लगे, क्योंकि पहली बार उन्हें समझ आया कि अब उनके सामने वो पुरानी पायल नहीं है जो हर बार झुक जाती थी। मैंने सिया से नफरत नहीं की, मैंने उसके लिए बद्दुआ नहीं मांगी। मैं बस इतनी दूर चली गई कि उसका जहर मुझ तक न पहुंचे। मैंने अपने अंदर एक बात पकड़ी, माफ़ी का मतलब वापस वही नरक नहीं होता। माफ़ी का मतलब है अपने दिल का बोझ उतार देना, लेकिन दरवाज़ा वहीं बंद रखना जहाँ से बार बार चोट आती हो। आज जब मैं ये कहानी याद करती हूँ, मुझे केक के पैसे याद नहीं आते, मुझे वो पल याद आता है जब मैंने पहली बार अपने लिए खड़ा होना चुना, जब मैंने तय किया कि मेरी शादी, मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत किसी और के ड्रामा की कीमत नहीं है। और शायद यही वजह है कि वो रात मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। अब आपकी बारी है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? क्या मैं गलत थी कि मैंने खुद को बचाने के लिए चुपचाप वो कदम उठा लिया, या मुझे बस गिलास फेंक देना चाहिए था और सबको उसी पल सच बता देना चाहिए था? और हाँ, आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं? नीचे कमेंट में अपना शहर लिखिए ताकि मुझे पता चले मेरी कहानी कितनी दूर तक पहुंची है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही सच्ची दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।